अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। लेट्स टॉक अबाउट द पर्पस ऑफ लाइफ। सूरह ताहा आयत नंबर 115। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने हज़रत आदम से वादा लिया मगर वो भूल गए, हमने उनमें अज़्म नहीं पाया। ये आयत आपकी सारी पर्पस ऑफ लाइफ की डिस्कशंस को यहीं पे ख़त्म कर देती है। अज़्म का मतलब अरबी में डिटर्मिनेशन का है, टेकिंग एक्शन बाय अलाइनिंग योरसेल्फ विद एन इंटेंडेड पर्पस। एज आई अंडरस्टैंड, इंसान को अबंडेंस के लिए पैदा किया गया है, लेकिन दिस वर्ल्ड इज़ अ डेवलपमेंटल स्टेज फॉर ह्यूमंस। इंसान को इस दुनिया के अंदर लिमिटेड रिसोर्सेज दिए गए हैं ताकि वो उनको इस्तेमाल करना सीखे, एंड वो ये सीखे कि लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए उनको यूटिलाइज करके एक वर्थवाइल चीज़ कैसे बनाई जाती है एंड चीज़ों को इंजॉय कैसे किया जाता है, ताकि व्हेन ही गोज इनटू अबंडेंस अगली ज़िंदगी के अंदर वो उन रिसोर्सेज को भी प्रॉपर्ली इस्तेमाल कर सके, अप्रिशिएट कर सके। द ओनली चैलेंज इज दैट वी हैव बीन गिवन द चॉइस टू मेक डिसीजंस। वी हैव द चॉइस टू डिसाइड कि हमने अपने अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ क्या करना है एंड उनको किस तरह से एक्सप्लॉइट करना है, किस तरह से उनको इस्तेमाल करना है। सो दिस लाइफ इज ऑल अबाउट रिसोर्स मैनेजमेंट। गिवन सम सर्कमस्टांसेस, गिवन सम इनिशियल वैल्यूज ऑफ सम वेरिएबल्स, आपने अपने सर्कमस्टांसेस में से, आपने अपनी एनवायरनमेंट में से ग्रो आउट करना है, जिसका फाइनल पार्ट ये है कि इमाम ज़माना के लिए आपने कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऐसा सिस्टम बिल्ड करना है कि जो कि उस सारे सिस्टम के अंदर कहीं पे प्लग इन हो सके। यू हैव टू यूज योर रिसोर्सेज, यू हैव टू यूज ऑल अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज टू बिल्ड समथिंग दैट कैन सर्व दैट सिस्टम, एंड दैट इज द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस कि जिसके लिए अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा था कि मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। जब उन्होंने हज़रत आदम की तख्लीक के वक्त अल्लाह ताला से कहा था कि ये ज़मीन पर फसाद करेगा। सो बेसिकली गॉड हैज़ गिवन अस द एबिलिटी to converge while having the choice to disobey, and all in all the ability to use our resources in a way that is aligned towards God. अब ये जो limited resources है ना, they are at different levels. एक आपके पर्सनल और प्राइवेट रिसोर्सेज हो सकते हैं जिसके अंदर आपकी एनर्जी, आपके इमोशंस, आपका टाइम, आपकी फैमिली आ जाती है। इसके अंदर आपका सारा इंडिविजुअल एक्सपीरियंस आ जाता है, योर सर्कमस्टांसेस ग्रोइंग अप एंड व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू बिकम अलोंग दैट जर्नी। इस्लाम ने इस सेट ऑफ रिसोर्सेज के लिए भी आपको एक प्रॉपर सिस्टम प्रोवाइड किया है। देन कम योर सोशल रिसोर्सेज, जिसके अंदर आपका नेटवर्क आ जाता है, आपकी एक्सटेंडेड फैमिली आ जाती है। You have been given those resources so that आप उन लोगों की एक्सपर्टीज को इस्तेमाल करते हुए उस सिस्टम को बिल्ड कर सकें, एंड जो किरदार वो सिस्टम में अदा कर सकते हैं आप उनसे वो काम ले सकें। एंड देन कम द रिसोर्सेज जो कि दुनिया और पूरी कायनात के स्केल के ऊपर हैं, जिसके अंदर इकोनॉमिक्स आ जाती है, जिसके अंदर पॉलिटिक्स आ जाती है, जिसके अंदर पावर आ जाती है। व्हेन यू ग्रो आउट ऑफ दोस सर्कमस्टांसेस तो आपके रिसोर्सेज जो हैं वो चेंज होते रहते हैं, आपके पास जो अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो चेंज होती रहती हैं। आप जब पावर के अंदर आते हैं तो आपके पास बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं कि जो आपके पास पहले अवेलेबल नहीं थी। यूजिंग ऑल ऑफ दोज रिसोर्सेज एम टूवर्ड्स अ सर्टेन डायरेक्शन, इसको अज़्म कहते हैं, एंड दैट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। तो आवर टास्क इज टू लर्न रिसोर्स मैनेजमेंट सो दैट जब हमें अबंडेंस की जिंदगी मिले तो हम उन रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली अप्रिशिएट कर सकें, इस्तेमाल कर सकें। इसकी एग्जांपल ये है कि जब आपको स्विमिंग नहीं आती होती तो अगर आप डायरेक्ट समंदर में छलांग लगाएंगे तो आप उसमें डूब जाएंगे और उसका कोई फायदा नहीं होगा। यू स्टार्ट ऑफ बाय डिपिंग योर हेड इन अ बकेट। आप अपना पहले सांस कंट्रोल करना सीखते हैं, उसके बाद आप किसी ट्रेनर के साथ स्विमिंग पूल के अंदर जाते हैं जिसके अंदर आप थोड़ी सी मूवमेंट सीखते हैं, एंड आफ्टर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, रेपिटेशंस, हार्ड वर्क एंड फेलियर्स यू गेट टू अ पॉइंट कि जहां पर आप एक समंदर में जाकर कंफर्टेबली एंड कॉन्फिडेंस के साथ स्विम कर सकें। सो बेसिकली दिस वर्ल्ड इज अ ट्रेनिंग ग्राउंड, दिस वर्ल्ड इज अ डेवलपमेंटल फेज फॉर ह्यूमंस, जिसके अंदर वो अपने नफ्स पे काबू करना सीखें, वो अपनी ईगो पे काबू करना सीखें और इन लिमिटेड रिसोर्सेज को मैनेज करना सीखें ताकि अबंडेंस के अंदर जाकर वो उस चीज को अप्रिशिएट कर सकें। एंड एज मुस्लिम्स वी बिलीव दैट दिस इज द प्रोसीजर। अगर आपने अपनी जर्नी अल्लाह ताला के हाथ में दी हुई है ना, तो आपने अपनी जिंदगी में क्या करना है ये सवाल आपके शोल्डर्स से हटा लिया गया है। Your task is to figure out why you are where you are. Throughout your life, God will place you at many different places. Your task is just to use those resources to the best of your ability. The ones who rebel from this system are given abundance in this life, but as we believe, they won't be given that abundance in the afterlife. So the purpose of life for all humans present at this time is to learn resource management so that it can serve the system of the Imam of the time when he declares leadership, and to position ourselves in a state where we can be useful for his governance. So this was it for today, and I hope कि आपके purpose of life का जो question है आपके लिए किसी हद तक solve हो गया होगा। सोचें इस बारे में and share your thoughts with me in the comments. Thank you so much. Allah Hafiz.